देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। सुप्रीम कोर्ट ने आज लहसुन प्याज पर रिसर्च वाली याचिका खारिज करते हुए एक वकील को डांट लगा दी। पीठ की अगुवाई कर रहे सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाओं की प्रकृति और ड्राफ्टिंग पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि आधी रात को ये सब याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या। इनमें से एक याचिका में अदालत से एक कमेटी बनाकर यह शोध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्याज और लहसुन में क्या तामसिक या नकारात्मक तत्व होते हैं। याचिका में कहा गया कि जैन समुदाय प्याज, लहसुन और जड़ वाली सब्जियों को तामसिक भोजन मानकर परहेज करता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि यह मुद्दा आम है और हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में एक तलाक का मामला भी भोजन में प्याज होने को लेकर सामने आया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं। अदालत ने इस याचिका के साथ साथ उसी वकील की दायर 3 अन्य पीआईएल भी सुनने से इनकार कर दिया। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को भीतरघात का डर सताने लगा है। पार्टी ने करमवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा ने संजय भाटिया को उतारा है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल भी चुनावी मैदान में है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को थिंक टैंक से सलाह दी है कि वोटिंग तक प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को पार्टी शासित दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए। प्रदेश में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और करमवीर को जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। वैसे तो कांग्रेस प्रत्याशी का जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को भले ही भाजपा का कथित समर्थन मिल रहा हो, लेकिन वह क्रॉस वोटिंग पर निर्भर है। केदारनाथ मंदिर में भगवान केदारनाथ का साक्षात रूप माने जाने वाला रूप छड़ मंदिर समिति की सुरक्षित हिरासत से गायब हो गया है। इस अमूल्य चांदी के राजदंड के गायब होने से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने मंदिर प्रबंधन की लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। रूपछड़ एक पूजनीय धार्मिक प्रतीक है जो धार्मिक जुलूसों में चाल विग्रह डोली के साथ चलता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार चार धाम से संबंधित कोई भी पवित्र प्रतीक या अनुष्ठानिक वस्तु देवता की निजी संपत्ति मानी जाती है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सोमवार को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। प्रदेश के लगभग 8,000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। स्टाइपेंड संशोधन लागू न होने से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न्स ने नियमित सेवाओं का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से लेकर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और खंडवा तक इस आंदोलन का असर देखा जा रहा है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है, लेकिन ओपीडी और रूटीन ऑपरेशंस रुकने से दूर दराज से आए मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 33% बच्चे कम वजन वाले, 35.7% बच्चे ठिगनापन और 19% बच्चे दुबलापन की श्रेणी में हैं। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लिखित जवाब में यह स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि यह आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के हैं। इसके बावजूद सरकार कुपोषित बच्चों के पोषण आहार के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में सामान्य पोषण स्तर श्रेणी के बच्चों को पूरक पोषण आहार के लिए 8 रुपये प्रतिदिन और अति गंभीर कुपोषितों के लिए 12 रुपये प्रतिदिन की राशि तय है। पिछले 8 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद उज्जैन में जश्न मनाए जाने पर विवाद हो गया। वहां एक परिवार घर के बाहर भारत की जीत की खुशी में पटाखे बजा रहा था। इसी दौरान पास में रह रहे वर्ग विशेष के लोगों के साथ झगड़ा हो गया है। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले। इस घटना में 10 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। यह घटना कल देर रात राज रॉयल कॉलोनी की बताई जा रही है। मामले में थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने हिंदू पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ और मुस्लिम पक्ष के 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन